नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल साधना प्रीति देवी दासी में, और मैं हूँ आपकी दासी साधना प्रीति। तो हमारा श्रील प्रभुपाद जी बुक्स रीडिंग क्लासेस है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी बुक्स रीडिंग क्लासेस में जो बुक चल रही है वो है जन्म और मृत्यु से परा है। तो उसमें जो स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में वो किया था मृत्यु, सेकंड चैप्टर मृत्यु के समय उन्नति। अब इसमें पेज नंबर 15 है। इसमें लास्ट पैराग्राफ में बताया गया था लास्ट क्लास में, इस योगाभ्यास में स्थित होकर श्री कृष्ण बता रहे हैं गीता में ध्यान योगी के विषय में कि इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग अर्थात ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। इसमें जो मनुष्य ओमकार का उच्चारण करते हैं या ओमकार से मतलब ओम का उच्चारण करते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं और इस प्रकार से अपने शरीर का त्याग करते हैं तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सभी इंद्रियों को बाहरी क्रियाओं से रोकना होता है और श्री भगवान के विष्णु मूर्ति रूप पर केंद्रित करना होता है। मन बहुत चंचल है परंतु इसको अपने हृदय में स्थित श्री भगवान पर स्थिर करना होता है। जब मन हृदय के अंदर स्थित हो जाता है और प्राणवायु सिर के उच्चस्थ भाग में स्थानांतरित हो जाती है तब मनुष्य योग में सिद्धि पा सकता है। इस बिंदु पर योगी निश्चित करता है कि उसे कहाँ जाना है। इस भौतिक ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं और इस ब्रह्मांड के परे आध्यात्मिक विश्व है। इसका मीनिंग ये है कि अपनी इंद्रियों को संयमित करना होता है जो ध्यान योग जो क्रिया है उसमें, और श्री भगवान के जो विष्णु मूर्ति रूप है, जो भगवान विष्णु का स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, उस पर अपने ध्यान को लगाना होता है। अब इसमें आगे बताया गया है कि मन तो बहुत चंचल है, जैसे कि अर्जुन ने भी गीता में कहा है कि मेरा कि जो मन है, मैं वायु के वेग को तो कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन के वेग को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसमें बताया गया है मन बहुत चंचल है परंतु इसको अपने हृदय में स्थित श्री भगवान पर स्थिर करना होता है। ध्यान योग में जो हमारे हृदय में हम भगवान परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है उसमें ध्यान को, मन को लगाना होता है। जब मन हृदय के अंदर स्थिर हो जाता है और प्राण वायु सिर के उच्चस्थ भाग में स्थानांतरित हो जाती है तब मनुष्य योग में सिद्धि पा सकता है। ऐसा जो योगी है वो निश्चित कर लेता है अपने आप ही, उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि उसको मृत्यु के उपरांत कहां पर जाना है। इस भौतिक ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह है और इस ब्रह्मांड के परे आध्यात्मिक विश्व है। अनगिनत ग्रह, अनगिनत लोग तो इस भौतिक ब्रह्मांड में ही है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जो ब्रह्मांड है वो इससे भी बड़ा है। कहते हैं कि ये तो बस 1/4 है, जो भौतिक ब्रह्मांड है वो पूरे आध्यात्मिक ब्रह्मांड का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही है। योगियों को वैदिक साहित्य से इन सभी स्थानों की जानकारी होती है। अच्छा, जो योगी, जो नॉर्मल जो संसारिक लोग हैं वो तो अपना समय ऐसे ही टीवी में देख के और इधर उधर समय पर जल्पा करके व्यतीत कर देते हैं, लेकिन जो योगी जन है उनको वैदिक साहित्य से इन सभी स्थानों की जानकारी होती है। सभी स्थानों के बारे में, जो आध्यात्मिक जगत में कैसे जाना है, किस तरीके से अपनी लाइफ में निर्णय लेना है, क्या करना है, किस तरीके के क्रियाकलाप हमारे होने चाहिए, जो योगी जन है वो वैदिक साहित्य से इस चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जिसमें आगे एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार कोई अमेरिका जाने से पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जानकारी पा सकता है कि अमेरिका किस प्रकार का देश है, इसी प्रकार मनुष्य को आध्यात्मिक ग्रहों का ज्ञान भी वैदिक साहित्य पढ़कर मिल सकता है। अगर आप किसी और
कंट्री में जाना चाह रहे हैं, सपोज अमेरिका जाना चाह रहे हैं, तो इफ अगर आप वहाँ जाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ की जानकारी को जुटाना चाहेंगे, आपकी कि कहाँ पर पहुँचना होगा, वहाँ की कल्चर कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की फूड हैबिट्स कैसी है, तो सारी आपको जानकारी वहाँ की आप लेते ही हैं अगर आप किसी भी स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं या फिर परमानेंटली रहने के लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य है वो आध्यात्मिक ग्रहों की जो जानकारी है वो वेदों से लेता है। जो वेद है वो ज्ञान का भंडार है। वैदिक साहित्य पढ़कर जानकारी मिलती है कि आध्यात्मिक ग्रहों के बारे में। योगी इन सभी स्थानों के विषय में जानते हैं और बिना किसी अंतरिक्ष यान की सहायता के वे जिस ग्रह पर जाना चाहे जा सकते हैं। तो योगी जन होते हैं वो उनको इन आध्यात्मिक ग्रहों के बारे में जानकारी होती है। उनको इन आध्यात्मिक ग्रहों के बारे में जो जानकारी है वो स्क्रिप्चर से मिलती है, वो शास्त्रों से मिलती है, वो वेदों से मिलती है और वो उनको किसी अंतरिक्ष यान की आवश्यकता नहीं होती उन ग्रहों पे जाने के लिए। वो बिना किसी अंतरिक्ष यान के इस ग्रह पे जा सकते हैं। यांत्रिक साधनों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा दूसरे ग्रहों में उत्थान के लिए मान्य विधि नहीं है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यांत्रिक साधनों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा मतलब कोई जैसे होता है ना, रॉकेट भेजते हैं या अंतरिक्ष यान भेजते हैं, दूसरे ग्रहों में जाने का प्रयास करते रहते हैं, तो वो कोई मान्य विधि नहीं है, वो ठीक विधि नहीं है। शायद बहुत समय तक प्रयत्न करने और बहुत सारा धन व्यय करने के बाद अंतरिक्ष यानों या अंतरिक्ष पोशाक जैसे इन भौतिक साधनों से भले भले ही कुछ व्यक्ति अन्य ग्रहों पर जा सकें, परंतु ये बहुत ही कठिन और अव्यावहारिक विधि है। किसी भी दशा में इस भौतिक ब्रह्मांड के उस पार यांत्रिक साधनों की सहायता से जा पाना संभव ही नहीं है। अब उसमें ये बता रहे हैं कि जैसे दूसरे ग्रहों पे जाने के लिए लोग ललायत रहते हैं, मंगल ग्रह में जाने के लिए ललायत रहते हैं, लोग चंद्रमा में जाना चाह रहे हैं, वहां पे निवास करना चाह रहे हैं और बहुत सारा रिसर्च इसके लिए चलता रहता है और बहुत सारा जो पैसा है वो भी लगाया जाता है। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया खर्च होता है, फिर जाके कोई अंतरिक्ष यान जाता है और वहां पर जाता है और बोला जाता है कि पर्टिकुलर उस ग्रह पे वो अंतरिक्ष यान लैंड हो गया है, लेकिन कोई ये मान्य विधि नहीं है। शास्त्र हमें बताते हैं कि ये सही विधि नहीं है और जो इसमें पैसा तो लगता ही लगता है और बहुत ज्यादा अव्यवहारिक विधि है, बहुत ज्यादा समय भी लग जाता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई वहां उस ग्रह में सुरक्षित तरीके से पहुंच ही जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब इसमें यह भी बताया गया है कि भौतिक संसार के उस पार जो आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पे वैकुंठ लोक है, गोलोक वृंदावन है, बहुत सारे वैकुंठ लोक है, खाली एक ही वैकुंठ लोक नहीं है, बहुत सारे वैकुंठ लोक है। तो वहां पर जा पाना यांत्रिक साधनों से, अगर कोई सोचे कि मैं अंतरिक्ष यान के थ्रू वहां पर चला जाऊंगा और वहां पर निवास करूंगा, तो वो संभव नहीं है। वहां पर सिर्फ योगी जन ही जा सकते हैं, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है, भगवान उनका मन भगवान में केंद्रित है, वो ही योगी जन वहां पर प्रवेश कर सकते हैं। नॉर्मल मनुष्य वहां अंतरिक्ष यान से नहीं जा सकता है। उच्च लोकों में जाने की सामान्य स्वीकृत विधि ध्यान योग या ज्ञान योग का अभ्यास है। उच्च लोकों में अगर कोई जाना चाह रहा है, आध्यात्मिक जगत में कोई जाना चाह रहा है, तो ध्यान योग के माध्यम से जा सकता है, ज्ञान योग के माध्यम से जा सकता है। तथापि भक्ति योग पद्धति का अभ्यास किसी भी भौतिक ग्रह में जाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि जो परम भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं वे इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। उन्हें पता होता है कि यदि वे भौतिक आकाश के किसी भी लोक में प्रवेश करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के 4 सिद्धांत उन्हें वहां भी मिलेंगे। इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक जो मतलब भौतिक ब्रह्मांड है उसके किसी भी ग्रह में जाने की इच्छा जो भक्ति योगी है वो नहीं करते हैं। जो भक्ति योगी है उनकी बिल्कुल भी ऐसी इच्छा नहीं होती कि इस ब्रह्मांड के जो भौतिक ब्रह्मांड के जो ग्रह हैं
जो इस भौतिक संसार में जो स्वर्ग लोक जैसे ग्रह हैं या जो अन्य लोक हैं, पितृलोक है या और भी लोक हैं भौतिक ब्रह्मांड में, वहां पर जाने की वो इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है, पता होता है भक्ति योगियों को कि वहां पर भी अगर वो चले जाएंगे तो वहां पर भी जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के 4 सिद्धांत होंगे ही होंगे। वहां पर भी जन्म लेना पड़ेगा, कुछ काल तक रहना पड़ेगा, मृत्यु आएगी आएगी, और जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा भी आएगा ही आएगा, और व्याधि, बीमारी भी आएगी ही आएगी। बेशक कोई स्वर्गलोक ही क्यों ना चला गया हो, वहां पे भी इन सब चीजों से बचा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पर आयु लंबी होती है, लेकिन जब आयु पूरी हो जाती है तो उसके बाद वापस पृथ्वी पर जन्म लेना ही पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, लिखा हुआ है। उच्च लोकों में जीवन की अवधि इस पृथ्वी की अवधि से लंबी हो सकती है। इसमें लिखा हुआ है कि उच्च लोकों में अगर कोई चला गया, अगर कोई स्वर्गलोक जैसे ग्रह में चला गया, तो जो पृथ्वी पर जो आयु है वो ज्यादा लंबी नहीं है। स्पेशली इस कली काल में, इस कलयुग में मनुष्य की जो आयु है वो ज्यादा लंबी नहीं है। लेकिन अगर कोई उच्च लोक में चला गया है तो वहां पर जो आयु है वो लंबी होती है, परंतु मृत्यु वहां पर भी है, लेकिन मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। वहां पर भी अगर कोई चला भी गया है तो मृत्यु वहां पर भी आएगी। भौतिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहां जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि होते हैं, और आध्यात्मिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहां जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि नहीं होते हैं। तो इसमें भौतिक ब्रह्मांड का मतलब ही ये है। भौतिक ब्रह्मांड में बहुत सारे लोक हैं, अलग अलग लोक बने हुए हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, वहां पर भी लाइफ है, लेकिन वहां पर भी मृत्यु हो जाती है। जो ब्रह्मलोक जैसा उच्चतर लोक है, जो कि इस भौतिक जगत में आता है, वहां पर भी ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की भी जब समय पूरी हो जाती है, जब आयु पूरी हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा लंबी आयु है उनकी, तब उनको भी जो है उनकी भी मृत्यु हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा हुआ है। तो भौतिक ब्रह्मांड में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि होती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि नहीं होती है। जो बुद्धिमान है वे स्वयं को इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर ले जाने की चेष्टा ही नहीं करते। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, द पर्सन हु इज इंटेलिजेंट, वो भौतिक ब्रह्मांड में जाने करेगा। यदि कोई उच्च लोकों में यांत्रिक विधि से प्रवेश करने का प्रयत्न करता है तो उसकी तत्काल मृत्यु निश्चित है। इसमें लिखा हुआ है, अगर कोई उच्च लोकों यांत्रिक विधि से प्रवेश करने का प्रयत्न करता है, मतलब कि अंतरिक्ष यान से जाता है, यंत्रों से जाता है, तो उसकी वहां पर तत्काल मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये शरीर वातावरण के इतने बड़े उग्र परिवर्तन को सह नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण अलग है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा शरीर वो मिट्टी का बना हुआ है, इसीलिए हम मिट्टी खाते हैं, क्योंकि हम मिट्टी में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं, उनसे प्राप्त जो फल है या उनसे जो प्राप्त हमें अन्न मिलता है, हम उसे ग्रहण करते हैं। तो एक तरीके से हम मिट्टी खाते हैं, और हम जल और मिट्टी के ही बने हुए हैं। इसी प्रकार से सूर्य के बारे में बोला जाता है कि जो सूर्य में जो प्राणी रह रहे हैं, सूर्य लोक में जो प्राणी रह रहे हैं, वो आग, अग्नि के बने हुए हैं। अब इसमें कोई अगर सूर्य ग्रह में जाने की कोशिश करने लगे कि भाई मुझे तो सूर्य ग्रह में जाना है, वहां पे रहना है, तो उसके और वो अंतरिक्ष यान से वो जाना चाह रहा है, तो उसकी जो मृत्यु है वो तो निश्चित ही है, क्योंकि शरीर वातावरण के इतने बड़े उग्र परिवर्तन को सह नहीं सकता है। मिट्टी का बना शरीर जब दूसरे लोकों में यंत्रों के द्वारा जाना चाहेगा, तो फिर वो वहां का जो वातावरण है उसको सहन नहीं कर पाएगा। परंतु यदि कोई योग विधि से उच्च लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करे, तो उसे प्रवेश करने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त हो जाएगा। अब जो योग, इसमें योग के बारे में बताया जा रहा है इस चैप्टर में, लेकिन अगर कोई योग विधि से उच्च लोकों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको उस लोक के अनुरूप जो शरीर है वो प्राप्त हो जाएगा, और फिर वो उस लोक में एंटर हो सकता है, फिर वो उस लोक में जा सकता है। इस पृथ्वी पर भी हम ऐसा प्रदर्शित होते देख सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए समुद्र में जलमय वातावरण में रहना संभव नहीं है, और ना ही जलचरों के लिए धरती पर रहना संभव है। इस प्रकार हम समझते हैं कि जैसे इस पृथ्वी पर भी जीव को किसी विशेष स्थान पर रहने के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर चाहिए, वैसे ही अन्य ग्रहों पे रहने के लिए भी किसी विशिष्ट प्रकार का शरीर चाहिए। जैसे कि मतलब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि अगर पृथ्वी लोक ही है, अब हम लोग लैंड पे रहते हैं, हम प्लेन एरियाज में रहते हैं या हिली एरियाज में रहते हैं,
तो हमारा शरीर एक अलग टाइप का है, लेकिन जो जलचर है, जो प्राणी जल में रहते हैं, जैसे मछलियां वगैरह है, तो उनको उस प्रकार का शरीर दिया गया है कि वो ऐसे वातावरण में, जल वाले वातावरण में रह सकें। तो हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर कोई दूसरे लोक में जाना चाह रहा है तो उसके अनुरूप उसको शरीर परमेश्वर प्रदान करते हैं, तभी वो उस स्थान पर जा सकता है और उस लोक में रह सकता है। उच्चतर ग्रहों में पृथ्वी की अपेक्षा शरीर अधिक समय तक जीवित रहता है। ऊपर भी यही बताया गया है इसमें पैराग्राफ में कि जो उच्चतर ग्रह है, कोई ब्रह्मलोक है या स्वर्ग लोक है या पितृलोक है, तो वहां पर ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी की अपेक्षा जो शरीर है, मतलब यहाँ पर आयु कम है और वहां पर जो आयु होती है लोगों की वो ज्यादा होती है। क्योंकि उच्चतर ग्रहों का एक दिन पृथ्वी के 6 महीनों के बराबर होता है। जो देवता उच्चतर ग्रहों में कौन रहते हैं? जो देवता होते हैं। और जो देवताओं की जो आयु होती है वो जो है वो ज्यादा बड़ी होती है। मतलब पृथ्वी का अगर 6 महीना है तो वो देवताओं का एक दिन के बराबर है। पृथ्वी पर जो मनुष्य का 6 महीना है वो ही एक दिन के बराबर है। इस प्रकार का वर्णन वेदों में है कि जो लोग उच्च लोकों में रहते हैं वे इस पृथ्वी के 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। इस पृथ्वी पर अगर कोई 10,000 वर्ष तक रहेगा, उससे भी अधिक समय तक उच्चतर लोकों में रहने वाले लोग जीवित रहते हैं। तथापि इतनी लंबी आयु के बाद भी मृत्यु हर एक की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन इसमें बताया गया है कोई अगर उच्चतर लोकों में भी चला गया है, मतलब कि भौतिक ब्रह्मांड के लोकों में चला गया है, क्योंकि ब्रह्मलोक स्वर्गलोक वगैरह है ये भौतिक ब्रह्मांड में ही आते हैं, लेकिन वहां पर इतनी लंबी आयु के होते हुए भी मृत्यु उनकी भी हो जाती है। समय आने पर उनको भी शरीर को त्यागना पड़ता है। चाहे कोई 20,000 या 50,000 या लाखों वर्ष जीवित रहे, फिर भी इस भौतिक संसार में वर्षों की गिनती होती रहती है और मृत्यु आती ही है। ये बड़ी दुख की बात है कि इस भौतिक संसार में हम लोग गिर गए हैं और हम लोग कुछ काल तक जीवित रहते हैं और फिर जो है मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो अगर गहराई से देखा जाए तो ये बड़ी, मतलब इसको अगर अगर विचारोगे, आप सोचोगे, तो इस बात से ही बड़ा दुख होता है ये बात सोच के। तो इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि बहुत ज्यादा संसारिक नहीं होना है, अपने मन को भगवान में केंद्रित करना है। इसमें लिखा है मृत्यु के इस चंगुल से हम कैसे बच सकते हैं, ये शिक्षा श्रीमद् भगवत गीता में दी गई है कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो ये चक्र लगा हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्र में मनुष्य फंसा हुआ है, इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसकी शिक्षा हमें भगवत गीता में दी गई है। और ये जो स्मॉल बुक्स हैं जिसकी रीडिंग हम कर रहे हैं, ये पूरा मतलब भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इन पर ही आधारित है। महात्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। एक बार अस्तित्व में आ जाने के बाद वे कभी नष्ट नहीं होता। वे अजन्मा, नित्य, शाश्वत, अमर्त्य तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वे मारा नहीं जाता। ये श्रीमद् भगवत गीता का 2.20 श्लोक है। आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।